नमस्कार बच्चों, मैं गिरिराज प्रसाद अग्रवाल मेरे YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपके सामने आर्टिकल्स में जो डेफिनेट आर्टिकल है उसकी कुछ यूजेज में बताने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके 3 यूजेज बताए थे। पहला था यूनिक थिंग्स, अर्थात ऐसी वस्तुएं जो संसार में क्या है, अद्वितीय है। उनसे पहले हम दा का यूज करते हैं, जिसके समान संसार में दूसरा नहीं है, वो होता है दा। सेकंड पता चारों दिशाओं के नाम से पूर्व। हम जानते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों दिशाओं के नाम से पहले हम किसके यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। तीसरा यूज मैंने बताया था विश्व के प्रमुख धर्मों, संप्रदायों व धर्म ग्रंथों के नाम से पूर्व हम दा का यूज करते हैं। बहुत सारे यूजेज है दा से संबंधित। अगर आप बुक्स में खोल के पढ़ोगे तो आपको इसके बारे में बहुत कुछ नॉलेज होगा। यहाँ पर कुछ खास जो विशेष इम्पोर्टेंट हैं और अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में आपको बताया जा रहा है। अगला यूजेज जो मैं बता रहा हूं वो नंबर 4 पर ऐतिहासिक इमारतों के नाम से पूर्व। ऐतिहासिक इमारतों के नाम से पूर्व। ऐसी बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स जिनका संबंध हिस्ट्री से है, उन शब्दों से पूर्व हम दा का यूज करेंगे। जैसे दा कुतुब मीनार, दा रेड फोर्ट, और भी हमारे काफी बिल्डिंग्स क्या आती है, ताजमहल, बुलंद दरवाजा, गेटवे ऑफ इंडिया। ऐसी बिल्डिंग्स है, ऐसे मॉन्यूमेंट्स है जिनसे फिर हम दा का यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल बताए जाते हैं। अगला हम लिखेंगे वाटर बॉडीज, यानी वाटर बॉडीज इट मीन जल स्रोत, जैसे नदियों, सागरों, महासागरों, नदियों, सागरों, महासागरों, खाड़ियों व नहरों के नाम से पूर्व दा का यूज करते हैं। इनमें वैसे एग्जाम्पल बताने की आवश्यकता नहीं है, हम खुद जानते हैं। नदियों के नाम पर जानते हैं, गंगा, यमुना, बहुत सारी है। समुद्र हो सकता है, जैसे सागर में रेड सी, अरब सी, इंडियन ओशियन, प्रशांत महासागर, ऐसे काफ़ी शब्द है। बंगाली खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ऐसे काफ़ी शब्द है जिनसे हम दा का यूज करते हैं। तो नदियों, सागरों, महासागरों, खाड़ियों व नहरों के नाम से पूर्व हम दा का यूज करते हैं। जैसे दा गंगा, एग्जाम्पल तो लिख दिया। द इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। ऐसे कई एग्जाम्पल है जो हमारे ध्यान में हैं, उनसे हम क्या लगाएंगे, दा। अब वाटर बॉडीज के बाद में आता है भौगोलिक पिंड, ऐसे क्षेत्र जिनका संबंध किससे, हमारा भूगोल से। जैसे इसमें आता है मरुस्थल, मरुस्थल, पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला, पठार, घास के मैदान, घास के मैदान आदि शब्दों से पूर्व। पर्वत, पठार, घास के मैदान,
इनसे पूर्व हम किसका यूज करते हैं? दा का यूज करते हैं। अब हमें नॉलेज होना चाहिए एग्जाम्पल के लिए कि मरुस्थल कौन कौन से हैं। जैसे हमने लिख दिए, एक एग्जाम्पल में बताता हूं आपको, द सहारा, SAHAR। सहारा क्या है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। घास के मैदान, जैसे पर्वत श्रृंखला में आता है द अरावलीज, अरावली पर्वत श्रृंखला होती है। पठार, पठार में आता अटाकामा, गोबी का पठार। घास के मैदान जैसे पंपाज, प्रेरी, स्टेप्स, ऐसे क्या होते हैं? घास के मैदान होते हैं। तो ये सब हमारे नॉलेज की बात है। बस हमें ध्यान रखना है कि भौगोलिक जो पिंड है उनसे हम दा का यूज करते हैं। तो अगला आता है जी, हो गया भौगोलिक खंड। इसके बाद हम कौन सा यूज लेंगे? कुछ देश और प्रांत जो एक यूनिट के रूप में बने हैं, उन शब्द से पूरा हम दा का यूज करते हैं। एक यूनिट के रूप में बनते हैं, जैसे पंजाब। एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं तो लिखो, कुछ देशों वे प्रांतों के नाम से पूर्ण, प्रांतों के नाम से पूर्ण। कुछ देश और प्रांत एक यूनिट बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल आ रहा है पंजाब, द पंजाब। क्यों आया है? कि पंजाब किससे बना है? 5 नदियों का क्या है? ये संगम है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? पंजाब। द यूके, यूके में यूनाइटेड किंगडम्स, जो इंग्लैंड का कहते थे, इंग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? यूनाइटेड किंगडम्स। ऐसे शब्द आते हैं। अब इसके बाद जैसे हम देखेंगे सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व एडजेक्टिव की क्या होती है हमारे सामने? सुपरलेटिव डिग्री। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, उच्चतम अवस्था, सबसे अच्छा, वर्स्ट, सबसे बुरा, मोस्ट, सबसे आवश्यक। तो जैसे द बेस्ट, द मोस्ट, द हाईएस्ट। तो ये हमारी कौन सी डिग्री होती है? सुपरलेटिव डिग्री होती है, जिससे पूर्व हम किसका यूज करते हैं? दा का यूज करते हैं। नेक्स्ट, धार्मिक पुस्तकों, धार्मिक पुस्तकों, वाद्य यंत्रों व संख्यावाचक शब्दों से पूर्व, संख्यावाचक शब्दों से पूर्व। धार्मिक पुस्तकें में मैंने आपको पहले बताया, रामायण हो सकती है, महाभारत हो सकती है, गीता हो सकती है, बाइबल हो सकती है, ऐसे कई शब्द हैं। धार्मिक पुस्तकें, वाद्य यंत्र, क्या हम नहीं जानते वाद्य यंत्र क्या होते हैं? जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया, द फ्लैट, FLUTE, द फ्लैट। फ्लैट मीन्स क्या होता है? बांसुरी, एक वाद्य यंत्र है, इसलिए हमने क्या लगा दिया? द। संख्यावाचक शब्द क्या होता है? ये संख्यावाचक संख्या को बताता है। जैसे एग्जाम्पल, द फर्स्ट, द नेक्स्ट, द लास्ट। इस प्रकार से पहला, अगला, अंतिम संख्या को बताता है, तो वो होते हैं हमारे संख्यावाचक शब्द। इनसे पहले हम क्या लगाते हैं? द। ये क्रमवाचक संज्ञा शब्द है।
धर्म, संप्रदाय, जाति, राष्ट्रीयता, राजनीतिक दल, जैसे आता है अगला, इन सभी को आप उतारते भी रहे क्यों, तभी जाके हमें याद होगी। देखो अगला बिंदु है धर्म, संप्रदाय। धर्म संप्रदाय होता है, राजनीतिक दल क्या होता है, धर्म संप्रदाय, राष्ट्रीयता राजनीतिक दल, राजनीतिक दल, राष्ट्रीयता आदि से पूर्व, राष्ट्रीयता आदि से पूर्व। धर्म में प्रधान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्म है अपने। संप्रदाय जैसे जैन संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, ऐसे संप्रदाय होते हैं। और राजनीतिक दल जैसे द कांग्रेस, द कांग्रेस राजनीतिक दल है। राष्ट्रीयता द इंडियन, द इंडियन। हो गया। इस प्रकार से इन शब्दों से पूर्व क्या लगाते हैं, द। अब कुछ है जैसे सामान्य चीजें, बहुत सारी चीज आती है। समाचार पत्रों, समाचार पत्रों, रेलगाड़ियों, समाचार पत्रों, रेलगाड़ियों, जहाजों, वायुयानों। अच्छा, इसके अलावा कौन आता है, समाचार पत्र, रेलगाड़ी, जहाज, वायुयान, रॉकेट और प्रक्षेपास्त्र। रॉकेट है, प्रक्षेपास्त्र आदि से पूर्व। क्या हमें रेलगाड़ियों का नाम मालूम नहीं है, जो हमें एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी? सब जानते हैं, अवध एक्सप्रेस, पिंक सिटी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, सुपर फास्ट ट्रेन होती है। समाचार पत्र जैसे अपन लिखते द राजस्थान पत्रिका, द राजस्थान हो गया पत्रिका का नाम। प्रक्षेपास्त्र द अग्नि, अग्नि प्रक्षेपास्त्र है। रॉकेट का नाम हो सकता है। रेलगाड़ी में जैसे द अवध, अवध एक्सप्रेस। तो बहुत है जिनसे तुम दा का यूज करते हैं। शब्द याद होना चाहिए, कहाँ कहाँ पर करते हैं। एग्जाम्पल्स जब हमारे आंखों के सामने आता है तो वो चीज स्वतः ध्यान में जाती है, हमें क्या करना है, कहाँ लगाना है। अब नेक्स्ट, कभी कभी क्या होता है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनसे पूर्व हम ए और एन का यूज करते हैं, लेकिन यदि उन नाउन का दोबारा उल्लेख किया जाए, उसी के बारे में दोबारा वर्णन किया जाए, तो उससे पहले हम दा का यूज करते हैं। जैसे वे संज्ञा शब्द, वे नाउन जिनका दोबारा उल्लेख करते हैं, दोबारा उल्लेख करते हैं। जैसे ही इज ए बॉय, बॉय से पहले मैं क्या लगा दिया, ए, ही इज ए बॉय, ठीक है।
फिर दोबारा बॉय के बारे में करेंगे, द बॉय इज ब्रेव। दोबारा वर्णन किया, फिर क्या है द। इसी प्रकार से काउ, द काउ गिव्स अस मिल्क। कोई भी आर्टिकल से यूज नहीं हुआ, लेकिन मिल्क के बारे में हम दोबारा वर्णन करेंगे तो क्या लगाएंगे द मिल्क इज वेरी स्वीट। द मिल्क इज वेरी स्वीट। तो दूध कैसा होता है? बहुत मीठा। इसलिए दोबारा जब यूज करते हैं तब हम क्या करते हैं? दा का यूज करते हैं। अब आता है जब हमारा सेंटेंस कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन से प्रारंभ होता है, तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन से जब हमारा वाक्य प्रारंभ होता है, कॉमन नाउन व कलेक्टिव नाउन से पूर्व, इसमें शर्त ये सेंटेंस प्रारंभ होना चाहिए। जैसे द टीचर, द बॉय। देखो आपने यहां भी लिखा है द बॉय, यहां परिवार है, और द बॉय यहां परिवार है। कॉमन नाउन हो गया द फैमिली, FAMI, शुरू में आने पर आएगा, बीच में नहीं आएगा। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन से हमारा जब सेंटेंस प्रारंभ होता है तभी यूज करेंगे, नहीं तो हम ए और एन में से किसी का यूज करें। तो इस प्रकार से दा के बहुत सारे यूजेज हैं, और भी हैं अभी, जिनके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।